नमस्कार। उत्तर भारत के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। उत्तर भारत में दिल्ली और आसपास के तमाम शहरों में उम्मीद थी कि 7 सितंबर से लेकर कम से कम 1 सप्ताह तक मॉनसून एक्टिव रहेगा और बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और इस दौरान बहुत कम ही क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहा, लेकिन आप जानते हैं कि कंडीशंस फेवरेबल थी बारिश के लिए, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा नीचे चली गई थी। लो प्रेशर सिस्टम उसे उसके एसोसिएटेड था और पूर्वी आर्द्र हवाएं लगातार चल रही थीं और अभी भी चल रही हैं। और अनुमान यह है कि जो सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश पर था, वो अब आगे बढ़ा है और उत्तरी तथा इससे सटे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, यानी ग्वालियर और आसपास के हिस्से, ग्वालियर से थोड़ा दक्षिण में है, रतलाम और मंदसौर तथा आसपास के भागों पर, और इससे सटे राजस्थान यानी कोटा सवाई माधोपुर के ऊपर है। और मानसून की अक्षीय रेखा अभी दीसा यानी गुजरात के पार्ट्स पर है और साथ ही इस लो प्रेशर सिस्टम से होकर आगे बढ़ रही है। तो पूर्वी हवाएं अभी लगातार चलती रहेंगी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में, इन सभी जगहों पर। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की सबसे ज़्यादा संभावना जहां पर है, उनमें उत्तराखंड और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। दक्षिणी राजस्थान में जोधपुर, माउंट आबू और जालौर, सिरोही से लेकर तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और साथ ही साथ कोटा और सवाई माधोपुर में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में भी भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर और अजमेर से लेकर भरतपुर, झुंझुनू और अलवर, साथ ही साथ चूरू में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गंगानगर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन लाइट होगी। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी राजस्थान की तरफ से, हरियाणा के दक्षिणी भागों की तरफ से बादल आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ से यानी पूर्वी दिशा से बादल आ सकते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बारिश हो सकती है। इस समय आप देख सकते हैं कभी धूप तो कभी छाँव की स्थिति है। अभी जब मैंने वीडियो शुरू किया था उस समय बादल थे और अब बादल थोड़ा सा कम हुए हैं तो धूप का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत शीतल फीलिंग है इस हवा में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे मौसम करवट लेने लगा है। दशहरा का जो समय है, पर्व है, वो नज़दीक आ रहा है। ऐसे में मौसम बदलने लगता है। ख़ास तौर पर बारिश की स्थिति अगर ठीक ठाक रहती है तो समय से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, टेम्परेचर गिरने लगते हैं। हालांकि वास्तव में जो सर्दियां हैं उनकी शुरुआत होती है जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में जब सूरज चला जाता है, तब जाकर मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगता है और तापमान बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया जाता। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना आज और कल भी रहेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। आज भारी इंटेंसिटी रहेगी बारिश की और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह की बारिश की संभावना है, इसके आधार पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि रिपोर्टिंग भी वहाँ से बहुत सारी आ रही हैं इस तरह से कि दुर्घटनाएं हो रही हैं लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई। तो सतर्क रहिए, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को मत डालिए, क्योंकि कई बार छोटे छोटे चैलेंज बहुत मुश्किलों का कारण बन जाते हैं। और हरियाणा, पंजाब में जिस तरह की बारिश की संभावना है, वो फसलों को बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान अब नहीं पहुंचाएगी। रिमझिम फुहारों की ज़रूरत है, हल्की हल्की बारिश की ज़रूरत है इस समय फसलों को। तो उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब से थोड़ा डिले सोइंग होती है, ट्रांसप्लांटेशन होता है धान का। तो यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी बौछारें, थोड़ी थोड़ी बारिश धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में अब मैच्योरिटी की लेवल की तरफ पहुँचने लगी हैं। अब पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा बारिश होना फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मॉनसून आगे क्या कुछ रुख रखेगा, किस तरह से प्रदर्शन करेगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में, इस पर मेरी नज़र रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समय से पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।